नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर मंडी लाइव। मैं हूं अमीश देवगुन, बताने के लिए आपको कमोडिटी बाजार का हाल, रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टॉप पिक और कमोडिटीज रैपिड फायर राउंड। लेकिन इसके साथ आज एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक हमारे साथ होंगे और उनसे अब एनएससीएल के मुद्दे पे बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे क्या वाकई इंडियन कमोडिटी बाजार का विश्वास इस समय कम हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस समय बाजार का क्या हाल है। सोना 131 रुपए, चांदी इस समय करीब करीब 319 रुपए गिर के कामकाज कर रही है। और इस रणनीति में आपके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी कारगर साबित होगी, उसकी हम खासतौर पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज। अंतरराष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 18.40 लाख बैरल के करीब घटा है। दूसरी तरफ कच्चे तेल में कीमतों में तेजी की संभावना भी हमें आती हुई दिख रही है। अमेरिका में जॉब मार्केट में सुधार की संभावना है। सोने की कीमत पर इससे दबाव की भी संभावना दिख रही है और हमें गोल्ड पे एक इंपैक्ट भी पड़ता हुआ दिख रहा है, एक दबाव भी पड़ता हुआ दिखता है। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स पे। टॉप मूवर्स में एनसीडीएक्स की कमोडिटी गुआर एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा रही है। अपर सर्किट लगा हुआ है बाजार के अंदर, अच्छे वॉल्यूम से हम मान सकते हैं 270 रुपए का उछाल है। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी बढ़त आई है, अपर सर्किट लगा हुआ है एनसीडीएक्स पे। गुआर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। गम और सीट दोनों तेज है, हाजिर बाजार के अंदर मजबूती है। अनंत आठी का व्यू है 6800 पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट यहां पे 7250 का आपको मेंटेन करना होगा सीड अक्टूबर में। ग्वारगम अक्टूबर में 18100 पे बाय करिए एनसीडीएक्स में, 19500 का टारगेट आप सेट कर सकते हैं। यह रणनीति आपके लिए कारगर साबित होगी। आइए एलआईसी की बात कर लेते हैं। यहां पर 16.5 रुपए की बढ़त बाजार के अंदर ठीक ठाक बढ़त है। हाजिर बाजार के अंदर मांग मजबूत रिपोर्ट की जा रही है और शॉर्ट टर्म में बाजार थोड़े स्ट्रांग दिखाई दे सकते हैं और हमें खरीदारी में फायदा दिखाई दे सकता है और यही एक्सपर्ट्स की राय है। एक्सपोर्ट मांग अच्छी है और इसी वजह से केडिया कमोडिटीज का व्यू है 765 के आसपास बाय करिए। टारगेट सेट कर सकते हैं 790 का, स्टॉप लॉस 755 रुपए का इस बाजार में आपको मेंटेन करना होगा। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम इसके बाद गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। बेस गोल्ड सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रनीशा चिनानी है, कौशल जैनी है और साथ ही हमारे साथ राम पित्रे हैं। राम पित्रे, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, 120 रुपए की गिरावट चांदी के बाजार के अंदर, आपकी राय के अंदर यहां से क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले और इंटरनेशनल मार्केट में एक $23 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मानी जाती है और स्ट्रांग सपोर्ट, और उसके अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो ऑलमोस्ट 20 to 60-65 के लेवल में नीचे देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने के शाम को आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है आज थोड़ी तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी और ओवरऑल मार्केट में अभी भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी निचले स्तर पे मैं बाय करना पसंद करूंगा। जी आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं रनीशा चिनानी से। रनीशा, आपकी एडवाइस क्या होगी? गोल्ड में इस समय क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में आपकी एडवाइस क्या होगी? इंट्राडे में क्या आपको अभी दबाव दिखता है और ये बाजार 32,000 से अगर नीचे जाता है तो 31,900 को छू सकता है इंट्राडे में आज 100-150 रुपए यहां से और टूटेगा। जी हाय अमीश, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर की चाल जानने से पहले हमें रुपए की चाल जाननी चाहिए, जिसमें ओवरऑल ट्रेंड अभी जो है वो मजबूती का लग रहा है। मुझे लग रहा है प्राइसेस 69-70 के आसपास टॉप आउट हो चुकी है एंड अगर 66 लेवल के नीचे सस्टेन करता है रुपया तो 63 तक आ सकता है नीचे में विद इन दिस मंथ। तो मेरा ओवरऑल जो व्यू है गोल्ड सिल्वर पर नेगेटिव रहेगा। इंटरनेशनली भी $1350 से 1400 की एक रेंज है, प्राइसेस उसी में ट्रेड करने के लिए एक्सपेक्टेड है। इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रही हूँ हम 1355 का जो एक लेवल है 50 डे का मूविंग एवरेज है वो टच होते हुए देख सकते हैं। सो मेरा व्यू है सेल ऑन रिलीज 32,200 के आसपास सेलिंग की जाए फॉर द टारगेट ऑफ 32,000 एंड अगर उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 31,800 तक की भी लेवल्स देखी जा सकती है। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर 370 रुपए मिनी कॉन्ट्रैक्ट, 434 रुपए रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट गिर के कामकाज कर रहा है। अपॉर्चुनिटी के लिहाज से सिल्वर में आपको कितनी वीकनेस इस समय दिखाई देती है और एडवाइस आपकी कौशल जैनी चांदी पे क्या रहेगी?
हम इस चांदी जो है एक मीडियम टर्म वीकनेस में आगे, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक हमको लगता है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी चांदी के अंदर। नेवरदलेस जो $22 एक लेवल से जहाँ पे चांदी टेस्ट कर सकती है, इंडियन रुपीस में अगर 54,000 के लेवल के महत्वपूर्ण सपोर्ट तो वो टेस्ट करने को आएगी चांदी। हमारे हिसाब से चांदी में भी सैलो रैलीज है, क्योंकि अगर कल देखेंगे, कल जो मेजर एक फॉर्मेशन हुआ था G20 की मीटिंग में, वो एक ब्रिक्स नेशन का एक डॉलर डिनोमिनेटेड फंड पुल हुआ है। उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी और करेंसीज में जो बूस्ट देखी हम लोग ने पिछले 3 दिन में, उसकी वजह से हम लोग ने चांदी में वीकनेस कल भी देखी थी। इंटरनेशनल भी वीकनेस देखी थी बिकॉज ऑफ गुड डेटा फ्रॉम US। आज भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। हमारे हिसाब से इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव से 54,700 के आसपास बेचे, 54,200 से लेकर 54,000 के टारगेट के लिए। जी, आइए मूव करते हैं आगे और बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में से बेटर ऑप्शन की। आपको इस समय के बाजार में रामपित्रे, सोने और चांदी में से बेटर ऑप्शन इस बाजार में कौन सा दिखाई देता है? दोनों में दबाव है, दोनों में गिरावट है। आपकी राय में क्या चॉइस करी जाए जिससे प्रॉफिट? मुझे लगता है मैं सोने में निचले स्तर पे अराउंड 32,000 की लेवल मिले तो वहाँ पे मैं बाय करना पसंद करूँगा, और एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा अराउंड 31,800 का। अगर मार्केट में ऑन आवरली क्लोजिंग में 32,000 के नीचे क्लोज होता है तो मार्केट में वीकनेस आएगी। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट में नॉन फार्म पेरोल डेटा के आने के शाम को आने वाला है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ी मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है, तो इसलिए मैं आज बाय करना पसंद करूँगा एट लोअर लेवल। जी, आइए मूव करते हैं आगे और ये जान लेते हैं, हमारे साथ कौशल जैनी भी हैं और साथ ही रिनीशा भी है। रिनीशा, अकॉर्डिंग टू यू सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से वीक अभी और होंगे, या फिर आपको लगता है कि आज की वीकनेस पूरी हो चुकी है, या फिर आप 200-250 रुपए और गिरती हुई देखती हैं दाम? जी, मुझे दोनों गोल्ड एंड सिल्वर वीक लग रहे हैं आज। रुपी में वापस स्ट्रॉन्गनेस स्टार्ट हो सकती है, एंड इंटरनेशनली सिल्वर में अगर $23 का सपोर्ट टूटता है तो 22.5 तक नीचे प्राइसेस रिट्रेस हो सकती है। सो मैं रिकमेंड करूंगी 54,500-600 के आसपास सेलिंग की जाए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 55,000 का। नीचे में हम टारगेट्स 54,000 एंड 53,800 तक भी देख सकते हैं इंट्राडे। आइए मूव करते हैं। कौशल जैनी, आपकी राय में अपॉर्चुनिटी आपको सोने और चांदी में से बेटर किस में दिखाई देती है? सोना भी टूटा हुआ है, चांदी में भी फॉल है, बेटर चॉइस? बेटर चॉइस हमेश गोल्ड है। हमारे साथ गोल्ड जो है अभी भी $20 से $25 वीकनेस दिखा सकता है। रुपी भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो एक डबल वॉर्म इफेक्ट आएगा गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर। तो गोल्ड इज़ अ बेटर चॉइस टू सेल एट अराउंड 32,200। जैसा रैनिशा ने बताया कि 31,800 की भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। वी गो बाय दैट व्यू ओनली कि वीकनेस है, वीकनेस बरकरार रहेगी। तो $1350 के ऊपर गोल्ड स्टेबल हो सकता है, लेकिन अभी भी फ्रॉम करंट लेवल्स स्पॉट प्राइसेस में $20 की मंदी दिख रही है। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम नेचुरल गैस की। ₹3.5 का फॉल है, 236 पे बाजार कामकाज कर रहा है। रामपित्रे, नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी पर आपकी एडवाइस क्या होगी? नेचुरल गैस ओवरऑल शॉर्ट टर्म अभी भी अपसाइड बाकी है, बट आज इंट्राडे के लिए देखा जाएगा तो अराउंड 241-242 के लेवल मिले तो मैं बिकवाली करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस 245 का रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 235 और इवन बिलो 235 भी मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब नेचुरल गैस पे कौशल से। कौशल, अकॉर्डिंग टू यू नेचुरल गैस पे क्या एडवाइस आप करेंगे? MCX स्पेस में क्या रुक के कामकाज करना चाहिए या फिर खरीद के कामकाज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू इस डिप में? हमेश कल के जो डेटा आए थे इन्वेंट्री के, वो काफ़ी नेगेटिव थे प्राइसेस के लिए, और कंजम्पशन पैटर्न डे बाय डे थोड़ी वीक हो रही है। पिछले 3 सेशंस में हम लोग देखे, 3 वीक के सेशंस में हम लोग देखे थे कि प्राइस अपसाइड हो रही थी, और जो डेटा थे वो हमेशा वो प्राइसेस के अगेंस्ट में आए थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट डेटा ने और प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट लेके सेल ऑफ दिया है। तो हमारे हिसाब से जो नेचुरल गैस है वो वीक हो चुका है। 250 के लेवल्स जो अभी देखे थे हम लोग ने 3-4 दिन पहले, वो एक टॉप हो चुके हैं और सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी बन गई है। फॉर द डे 238, 238 के आसपास बेच सकते हैं। 239-240 के स्टॉप लॉस के नीचे में 232 से लेकर 235 के टारगेट आ सकते हैं। जी, आइए मूव करते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम
कच्चे तेल पर, जहां पर बाजार में आज करेक्शन दिख रही है, लेकिन 7,000 का एक ऐसा आंकड़ा है जो बाजार नहीं तोड़ रहा। अभी भी बाजार को विश्वास नहीं हो रहा कि सीरिया पे फिलहाल अटैक होने नहीं जा रहा। हालांकि अगर हम देखें इस समय रामपित्रे काफी हद तक अमेरिका साफ कर चुका है कि अभी फिलहाल अटैक नहीं बने होगा, और इस समय G20 की मीटिंग चल रही है सेंट पीटर्सबर्ग में, जी बिजनेस वहां पे मौजूद भी है, और हमें जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है शायद अमेरिका वहां पे कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर सीरिया पर कुछ अटैक करेगा। लेकिन इसी वजह से क्या अभी क्रूड में बाय करके अगर चला जाए और 7500 का टारगेट सेट करा जाए तो अचीव हो सकता है? अभी भी द क्लियर इंटरनेशनली मुझे मार्केट में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है, पर मुझे लगता है कि ऑन इंटरनेशनल मार्केट ऑन अ डाउन साइड 106.97 और उसके बाद 105.90 ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 106 टू 111 की लेवल अभी भी दिख रही है। कंसिस्टेंटली मार्केट $100 के ऊपर होने की वजह से मार्केट में ट्रेंड थोड़ा स्लाइटली ऑन द लॉन्गर टर्म बुलिश ही नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल आज देखा जाएगा तो इन डोमेस्टिक मार्केट में अगर मार्केट में थोड़ी 7175 7185 की लेवल मिले तो वहाँ पे मैं अभी भी खरीदारी करना पसंद करूंगा। अभी तो स्टॉप लॉस 7135 और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट रहेगा 7235 टू 7260। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम बेस मेटल्स पे कॉपर पर आपकी एडवाइस कौशल जैनी क्या रहेगी आपकी राय में? इस समय कॉपर में क्या बाय करके चलना चाहिए या फिर आपको लगता है जो दबाव है उसमें शॉर्ट करके चलेंगे तो अच्छे प्रॉफिट रीपिन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? अमिश, हमारे हिसाब से बेस मेटल्स आज के दिन के लिए थोड़ा पुल बैक रैली दे सकता है बाय के लिए, तो भी बेस मेटल्स से थोड़ा कल सेल ऑफ देगा, लेकिन आज हम लोग अच्छी खासी कंसोलिडेशन और अपसाइड मूवमेंट देखी है और वो हमको लगता है आज वो मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। कॉपर में तकरीबन 481 के आसपास बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। 479 के स्टॉप लॉस के साथ में इंट्राडे टारगेट बना रहेगा 485 से लेकर 487 का। जी, आइए मूव करते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं जिंक और लेड की। ओवरऑल बेस मेटल्स में से आपको इस समय रिनीशा कौन सी कमोडिटी अच्छी नजर आती है? जिंक और लेड में से आप एक किसको चूज करती है? दोनों में आज ज्यादा मूवमेंट नहीं है, फ्लैट है दोनों बाजार MCX पे। जी, बेस मेटल्स में एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन बनी हुई है जिसे खींचातानी कहते हैं। एक तरफ है जो डॉलर में इंप्रूवमेंट आ रही है, इस वजह से करेक्शन आ रहा है बेस मेटल्स में, एंड दूसरी तरफ है चाइना, यूरो और US के जो इकोनॉमिक डेटा है वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। PMI डेटा जो इस वीक रिलीज हुए हैं लगातार पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से प्राइजेस एक साइडवेज ट्रेंड में लगी हुई है। इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रुपी में मेरा व्यू है कि एक स्ट्रांगनेस बनी रहेगी। इस वजह से मैं जिंक रेकमेंड करूँगी, उसमें सेलिंग की जा सकती है क्योंकि उसके फंडामेंटल्स लेड से ज़्यादा ख़राब हैं, उसकी लगातार सरप्लसेस एंड हायर इन्वेंट्रीज देखी गई है। तो अगर 123 के नीचे जिंक सस्टेन करता है तो 125 के स्टॉप लॉस से सेलिंग की जा सकती है। नीचे में हम टारगेट 120 तक देख सकते हैं। जी, आइए मूव करते हैं ओवरऑल बेस मेटल्स में से आपको रामपित्रे, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, इन तमाम बेस मेटल्स में से सबसे अट्रैक्टिव मेटल कौन सा नजर आता है? टॉप 2 मेटल्स अकॉर्डिंग टू यू। मुझे लगता है कॉपर में बाय करना, मैं कॉपर में बाय करने की सलाह दूंगा अराउंड 482 483 के लेवल के। एक स्टॉप लॉस 479 का रहेगा और हमारा टारगेट 487 टू 488 रहेगा। आइए मूव करते हैं आगे और एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे FMC चेयरमैन रमेश अभिषेक से लाइव। क्या बोलते हैं वो कमोडिटी बाजार पर, क्या बोलते हैं वो NSCL पर। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जी बिजनेस। लेकिन चलते चलते मिड डे मार्केट की 3 सुपर हॉट कॉल्स जो बाजार में देंगे आपको मुनाफा। देख रहे हैं आप देश का नंबर 1 कमोडिटी शो मंडी लाइव। हम आपको लगातार बता रहे बाजार काल। कुछ देर में हमारे साथ, कुछ मिनटों में हमारे साथ FMC चेयरमैन लाइव होंगे। आइए उससे पहले बात कर लेते हैं क्विकली कि इस समय के बाजार के अंदर खासतौर पर बेस मेटल्स की कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छी पिक कौन सी रहेगी? खासतौर पर निकल में क्या रणनीति सुझाना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स? कौशल जैनी, निकल में एडवाइस क्या होगी? 917 पे बाजार है, उम्मीद है 910 तक के बाजार जाएगा। आप सेल करने की मौजूदा भाव पर एडवाइस करते हैं?
अमिश, बेस मेटल्स में आज हमको थोड़ा पुल बैक रैली लगता है, बाइंग है सब बेस मेटल्स के अंदर। निकल भी करंट लेवल्स के आसपास जो 917 915 चला बाइंग कर सकते हैं। 909 के स्टॉप लॉस के साथ में इंट्राडे में तकरीबन 930 से लेकर 935 के टारगेट हमको लगते हैं। जी, आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब चने की। चना 3 रुपए के करीब ऊपर है। रनीशा 3100 पे एनसीडीएक्स पे बाजार है, आपको अपॉर्चुनिटी इस बाजार में क्या दिखाई देती है इस समय? चलिए, रनीशा तक हमारी आवाज नहीं जा रही। राम पित्रों, अकॉर्डिंग टू यू चने पे एडवाइस क्या होगी? इंट्राडे में कोई प्राइस रेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि बिकवाली फिजिकल मार्केट्स में कमजोर है? जी हाँ, मुझे लगता है कि चना में अभी भी अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3080 के लेवल मिले तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3060। क्लोज स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट 3100 3125 तक जाने की उम्मीद है। आइए मूव करते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम स्पाइसेस पैक की। स्पाइसेस पैक में कार्डमम अच्छा आज के बाजार के अंदर मूवमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है। जीरे की अगर हम बात करें तो वो उसमें 37 रुपए की बढ़त है। जीरे पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे राम पित्रे? जीरा में भी अभी भी लोअर लेवल पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। अराउंड 13,700 के लेवल मिले सितंबर कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 13,550 और हमारा टारगेट 13,950 इवन 14,150 तक भी जाने की उम्मीद है। पोजिशनल कॉल भी है जीरे पे, जहां पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की राय दी जा रही है। कोटक कमोडिटीज की एनसीडीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेड कर सकते हैं और आप बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनल कॉल है इस बाजार के अंदर। फिलहाल 37.5 रुपए बढ़ के काम काज कर रहे हैं। 13,700 पे बाय करिए, टारगेट 14,500 का और स्टॉप लॉस 13,300 का। और अब एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक से एक्सक्लूसिव बातचीत।